दिल्ली के संदर्भ में हम सब ये जानते हैं कि हमारा दिल्ली में विशेष रूप से मलेरिया की बीमारी को पूरी तरह से एलिमिनेट करने का 2020 का हमारा लक्ष्य था। उसको हम लोगों ने 2021 तक पोस्टपोन किया और अभी हम लोगों ने उसको 2022 तक पोस्टपोन किया हुआ है। दिल्ली के लिए ये लक्ष्य, इसको प्राप्त करना कोई बहुत कठिन या असंभव कार्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली देश के उन स्टेट्स में उसकी हम गणना करते हैं जो कि कैटेगरी 1 स्टेट्स हैं, जहां की हम उस स्टेज में पहुंचे हैं कि जहां स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसे कहते हैं कि हमारे जो केसेस की जो संख्या है वो उस लेवल तक पहुंच गई है। जो एनुअल हमारा जो पैरासाइट इंडेक्स है वो लेस देन 1 केस पर, जब 1000 पॉपुलेशन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सभी लेवल्स पर होती है तब हम उसको कैटेगरी 1 स्टेट कहते हैं। और ऐसे कैटेगरी 1 स्टेट्स जो है हम लोग अब फिर एलिमिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, और उस दृष्टि से सब लोग जब प्रयास करते हैं तो एलिमिनेशन संभव भी होता है। मलेरिया के संदर्भ में, डेंगू के संदर्भ में और मलेरिया के संदर्भ में तो विशेष रूप से पिछले 2-3 सालों के अंदर देश में मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी में लगभग 80% से ज़्यादा की कमी आई है। ये एक ऐतिहासिक हम लोगों को सफलता मिली है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है, एप्रिशिएट किया है। दिल्ली में मलेरिया और डेंगू, इनको अभी तक नोटिफाइबल डिजीज़ के रूप में नोटिफाई नहीं किया गया है, और हर वर्ष ये बात आती है कि अभी हम कर देंगे, अगले साल कर देंगे, ये स्थिति बनी रहती है। नोटिफाई करना इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नोटिफाइबल बनाने के बाद हमें, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, किसी भी व्यवस्था में अगर कोई इन बीमारियों का केस आता है तो उसको सरकार को सूचित करना ज़रूरी होता है। और अगर किसी बीमारी को हमें जड़ से समाप्त करने की दिशा में बढ़ना है तो वो बीमारी किस पॉकेट में हुई, किस घर में हुई, उसके आसपास का क्या वातावरण था, उसके ऊपर हमें उस बीमारी को काबू करने के लिए, उस बीमारी को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, तो वहाँ पे आसपास कौन सा ऐसा वातावरण है जहाँ हमारा, चाहे वो एनोफ्लीज मॉस्किटो हो, चाहे वो हमारा एडीज़ मॉस्किटो हो, वो ब्रीड कर रहे हैं, चाहे वो गंदे नाले में ब्रीड कर रहे हैं, चाहे वो साफ़ पानी में ब्रीड कर रहे हैं, चाहे वो गटर में ब्रीड कर रहे हैं, चाहे वो हमारे घर के अंदर, चाहे घर के बाहर। लेकिन उसके लिए ये हमें पता होना ज़रूरी है कि बीमारी किस स्थान पर हो रही है, किस घर में हो रही है, किस जे क्लस्टर में हो रही है, किस गंदगी के साथ जो वाटर बॉडी है पूरी तरह से उसमें हो रही है। इसलिए एलजी साहब से, दिल्ली के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से और सभी संबंधित अधिकारियों से मेरा विशेष रूप से ये आज इस अवसर पर मैं इस बात को अंडरलाइन करके अपनी बात को प्रारंभ किया है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हम नोटिफाई करेंगे तो फिर ये हमारे लिए मलेरिया के ख़िलाफ़ जो जंग है, जिसको हमें समय रहते इसको जो है, और बीइंग ए, मैंने कैटेगरी 1 स्टेट कहा, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से सफलता की तरफ हम बढ़ पाएंगे।